दोस्तों, ईरान के पास हथियारों का वो जखीरा है जिससे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी कांपता है। आज के इस वीडियो में ईरान के हथियारों पर बात करेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अभी तक ईरान ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया है और आखिर क्यों। सबसे पहले आती है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सतह से यानी कि सरफेस टू सरफेस पर वार कर सकती है। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये अपने साथ 100 किलो तक का विस्फोटक भी ले जा सकती हैं, जो मिनटों में ही तबाही मचाने के लिए काफी होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन्हें पिन पॉइंट टारगेट पर ही दागा जा सकता है। ऐसे मिसाइलों के आपने नाम भी सुने होंगे, सेड्रिल, फतेह-1 और इसके अलावा एक और क्लस्टर बम जो अभी हाल ही में चर्चा में आया था। ये सब उन्हीं का एक हिस्सा है। ये सारी मिसाइलें 2000 किलोमीटर के आसपास तक का वार कर सकती हैं, जिससे इजराइल में तबाही देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर आत्मघाती ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन आते हैं। ये ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। इसे यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। आसान भाषा में समझिए तो मानव रहित ड्रोन। इसे उड़ाने के लिए इसमें पायलट का होना जरूरी नहीं होता है। ये खुद उड़ते हैं और टारगेट पर जाकर फट जाते हैं। ये ड्रोन सस्ते होते हैं लेकिन इनका असर बहुत खतरनाक होता है। भारत पाकिस्तान के बीच भी जब ड्रोन वॉर देखने को मिली थी तब ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना आवाज के उड़ते हैं, जिससे इनका आसपास होना जल्दी समझ नहीं आता। तीसरे नंबर पर आती हैं क्रूज मिसाइलें। ईरान की तीसरी बड़ी ताकत ये क्रूज मिसाइलें हैं, जो तकनीक के मामले में बेहद एडवांस्ड हैं। ये मिसाइलें रडार को चकमा देकर उड़ती हैं और टारगेट पर एकदम सटीक हमला कर देती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से धोखा देकर काफी अंदर तक घुसकर मारती हैं। और सबसे आखिर में आता है न्यूक्लियर बम। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 15 न्यूक्लियर बम बना सकता है और इससे दुनिया भर में खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार बनाए नहीं हैं, लेकिन इजराइल के पास जरूर लगभग 90 परमाणु बम मौजूद हैं। लेकिन तब भी इसको लगता है कि अगर ईरान बम बना लेगा तो उससे दुनिया को खतरा हो जाएगा, पर इजराइल के परमाणु हथियारों से ऐसा नहीं होगा। हालांकि कहा जाता है कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके पास मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत लिमिटेड है। अब जिसका स्टॉक पहले खत्म होगा वो मुसीबत में पड़ जाएगा। ईरान जिस तरह से लगातार अपने मिसाइलें दाग रहा है, ऐसे में लग रहा है कि उसका जखीरा भी खत्म हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक भी खत्म हो सकता है। जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल इंटरसेप्टर को बहुत ज्यादा तेजी से दाग रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइलों को वो रोक नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म होता जा रहा है। वहीं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या? इस पर दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल का महाभंडार रखने वाले ईरान ने अब तक युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। ईरान ने पहले से ही युद्ध के अगले चरण के लिए अपने स्टेज 2 हथियारों को संभाल कर रखा है। यानी कि ईरान के पास अभी भी ऐसे 3 बड़े हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अब तक ईरान ने युद्ध में नहीं किया है। इनमें फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल और अरश आत्मघाती ड्रोन है। ये वो हथियार हैं जो कभी खामनेई को झुकने नहीं देंगे। हालांकि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तब इजराइल और अमेरिका को लगा था कि ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया। जो हथियार अभी तक ईरान ने इस जंग में इस्तेमाल नहीं किए हैं, उन पर बात करें तो खुर्रमशहर मिसाइल बेहद खतरनाक है। दावों की माने तो इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा और ना ही अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और अपने साथ 1800 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इसे इसलिए रोक कर रखा गया है ताकि अमेरिका जब साथ देने आए तब ईरान इस मिसाइल से हमला कर सके। इन सब के अलावा एक ऐसा भी हथियार है जिसे ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के लिए रोक कर रखा है, जिसे खीबर या खैबर कहा जाता है। इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाने की तकनीक है, यानी कि एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना लगाया जा सकता है। इन हथियारों के बारे में जानने के बाद कहा तो ये भी जा रहा है कि भले ही इजराइल और अमेरिका खुद को ईरान के सामने मजबूत दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन ईरान को घुटने पर लाना इन दोनों के लिए ही टेढ़ी कीर साबित होगा। अब ये जंग और क्या क्या नए रंग दिखाती है, इन तीनों देशों के बीच हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।